दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो समय ज़्यादा नहीं लेते हुए चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहले कुछ हम बोले थे कि और सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज प्रूफ करेंगे, और इस फार्मूलाज को प्रूफ करके याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका आने वाला जो टॉपिक्स है कैलकुलस का, ये सब का बहुत ही यूजफुल है ये सब फार्मूलाज। तो देखिए ये फार्मूला हमने आपको प्रूफ कर करके सब बता रखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां तक सारे लोग सहमत हो? साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी होता है। अब क्या करो, एक बार इस फॉर्मूला को ऐड कर दो भाई। तो देखो यहां पर प्लस और माइनस दोनों सेम चीज है, ये क्या होगा? ये कैंसल हो जाएगा। यहां पर देखना कि साइन ए प्लस बी, और ये ऐड कर रहे हैं तो यहां प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा, और ये प्लस साइन ये वाला ए माइनस बी बराबर, यहां देखो ये साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी दोनों सेम चीज है, तो दोनों जब ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो दोस्तों एक ये नया फॉर्मूला बन गया। ये नया फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप जो है सो जैसे इतना करके देखने से तो ये आ जाता है, आसान है, लेकिन अब इसको डायरेक्ट याद रखना है। क्या कैसे याद रखना है सो हम बताते हैं। ये अभी जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 12 क्लास में, तब इसका बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि अगर दो फंक्शन मल्टीपल के रूप में रहेगा तो उसको जो है हम पहले ऐड के रूप में दो फंक्शन अलग अलग करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसको याद रखना है कि 2, एक फॉर्मूला हम प्रूफ करके दिखा दिए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मतलब क्या हुआ कि अगर दो फंक्शन यहां प्रोडक्ट के रूप में है तो इसको एंगल का सम और सब्ट्रैक्शन और दो अलग फंक्शन के रूप में डिवाइड करने का ये तरीका। बात में आ रही है कि इसको इंटू वाला को कैसे हम जोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कहां से आया? यहीं से आया। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार से इसको बहुत ही सुंदर तरीका से याद रखना। अगर कहीं कहीं तुमको इस टाइप से दिखाई दे 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो जाए, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, साइन ए प्लस बी और यहां पर सिर्फ माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी। बात में आ रही है? क्यों? एक बार यहां जो ऐड किए हैं ये दोनों को ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखना यहां माइनस हो जाएगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, अब ये वाला पार्ट कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस और साइन भी बच जाएगा, कॉस और साइन भी बच जाएगा। यहां तक बात में आ रही है? तो ये बहुत सुंदर फॉर्मूला आ गया। अब यहां से सिमिलरली यहां हम बता देते हैं कि अगर ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहां तक, यहां देखना अभी अगर हम लिखें कॉस ए प्लस बी, है ना दोस्तों, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहां से कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मतलब अगर कॉस में है तो यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस, ये उल्टा चलता है। यहां सिमिलर प्रोसेस में हम जाएंगे, यहां देखना एक बार इसको ऐड करेंगे, सो दिस वी गेट, यहां पर देखना ये कॉस ए प्लस बी और प्लस यहां ऐड कर रहे हैं तो प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहां देखना ये पार्ट क्या होगा? कट जाएगा, प्लस माइनस बचेगा क्या? ये जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बच गया ना। तो अब इसको उलट करके याद कर लो कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा ऐड के रूप में? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कितने लोग सहमत है? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इजकल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सारे लोग समझ में आ गए बात? अब यहां पर देखना अगर ये फॉर्मूला आ गया तो इसके बाद अगर इसी को
हम इसी चीज को अगर हम माइनस कर दें, अगर क्या कर दें, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहां पर देखो दोस्तों ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, आएगा ना? यस सर। तो देखना अगर ये वाला पार्ट कटेगा क्या, कट जाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इजकल टू, यहां पर ये वाला पार्ट अभी हट जाएगा, ये तो रहेगा ना, तो ये माइनस साइन ए साइन बी और यहां माइनस साइन ए साइन बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी। तो देखना यहां ये पार्ट क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से माइनस हटा के दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखना ये वाला पार्ट प्लस में आ जाएगा और ये वाला माइनस में आ जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग है ना, माइनस से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देखना ये वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहां से निकलेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में, तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हम इंटीग्रेशन जब 12 में पढ़ेंगे, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। यहां समझ में आया? यहां देखना 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों साइन में रहे, 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो दोनों कॉस में आएगा, लेकिन आएगा कॉस ए माइनस बी, एंगल को पहले माइनस करना है, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। यहां तक बातें स्पष्ट है? कहीं परेशानी है? चलो देखो, अभी अभी ये जो फॉर्मूलाज प्रूफ हुए, इसके बाद देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रूफ होने वाला है। अब अगर इसको जोड़ने से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ गया। अब ध्यान देना, हम यहां पर थोड़ा सा पुटिंग करते हैं कि ए प्लस बी को इसको जोड़ने से मान लो कि कुछ क्वांटिटी आएगा, मान लो सपोज दिस इज सी, और a माइनस बी घटाने से कुछ आएगा, इंटीजर में रहेगा ना वैल्यू जो भी रहेगा, ये तो ए बी सी डी ऐसे मान लिए, तो सपोज दिस इज घटाने के बाद आ गया डी, आ गया ना, मान लो। अब इसको एक बार ऐड करेंगे, यहां भी ऐसा करेंगे तो ये b और b क्या होगा, कट जाएगा, तो 2a बराबर सी ए प्लस डी, सी प्लस डी आ गया है ना। सो दिस इंप्लाइज, यहां से a बराबर क्या निकाल सकते हैं जी, c प्लस डी बाय आ जाएगा। इसी चीज को अगर एक बार घटा दिया जाए, यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये अबर क्या होगा, a और ये कटेगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, और ये 2b आ जाएगा, 2b बराबर c माइनस, तो b बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब ये फार्मूला देखो कैसे रिड्यूस हो जाएगा, इसको हम साइन a प्लस बी को क्या माने हैं, प्लस साइन सी ए माइनस बी को क्या माने हैं, डी, दिस इज इक्वल टू 2 साइन, और ए के जगह फिर क्या आ गया, सी और डी के टर्म में उसको चेंज कर देंगे, तो ए हो जाएगा सी प्लस डी बाय आर इंटू कॉस बी के जगह ये पार्ट। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया जो कल हम बात कर रहे थे। तो सिमिलरली अगर हम यहां से साइन सी माइनस साइन डी की बात करें, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये एक फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार से अगर हम कॉस की बात कर लें, अभी जो हम बताएं कॉस सी प्लस कॉस डी, तो प्लस में दोनों कॉस में आता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। सेम प्रोसेस में सब प्रूफ होगा। अब ये तुम्हारा काम है।
अगर यहां पर cos C माइनस cos D रहा, तो अभी जो देखे थे कि माइनस अगर cos में रहता है तो दोनों साइन में आता है कि नहीं? तो यहां आता है -2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2। ये यहां माइनस नहीं दिखेगा तो यहां पर D माइनस C हो जाएगा। कहीं कहीं यहां माइनस नहीं दिखेगा तो यहां पर एंगल लिखना है D माइनस C लिखना है। बात में आ रही है ना? तो ये सब सारा, तो ये फॉर्मूला आ गया। यहां तक बातें कंफर्म? अब देखो, अभी अभी एक फिर से नया फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी बराबर यही होता है, कोई परेशानी नहीं है। अभी हम पुटिंग करें, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ये एंगल जो बी है वो ए के बराबर हो जाए, कभी कभी हो सकता है, हो सकता है। हाँ, तो मान लेते हैं बी के जगह ए मान लेते हैं। तो बी के जगह जब यहां ए पुट करेंगे तो यहां पर देखना साइन ए प्लस ए, और यहां साइन ए बी के जगह प्लस कॉस ए बी के जगह। तो भैया एंगल ए और ए यहां साइन 2a बराबर, ये साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मल्टीपल एंगल कहलाता है। इसका हेडिंग क्या देगा? मल्टीपल एंगल। साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी में क्या करना है, एंगल में 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो खाली ए बचेगा, यहां 2 साइन, यहां a बाय 2 हो जाएगा और यहां cos a बाय 2 हो जाएगा। तो ये कहलाता है सब मल्टीपल एंगल। हाँ, दिस इज मल्टीपल एंगल। और ये पार्ट जो है सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। बात में आ रही है? तो जहां भी हमको जरूरत पड़े, कहा यहां मल्टीपल के रूप में रहे तो इसको सिंपल तोड़ सकते हैं। जहां यहां पर सब मल्टीपल रहे तो साइन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये सारे अपने जरूरत के अनुसार हम इसको यूज करेंगे। यहां तक कंफर्म? इसी प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर देखना आगे क्या होता है। ये देखो, इसी प्रकार से अगर cos a प्लस बी, cos a प्लस बी बराबर लेंगे तो क्या आ जाएगा? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। यही होता है ना? अच्छा, यहां देखना cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, सबको पता है, प्रूफ भी करके बताएं। अगर b के जगह a रख दें तो यहां b के जगह a, तो a क्या हो जाएगा? cos 2a, और यहां a पुट करेंगे, यहां भी a पुट करेंगे तो ये sin a और cos a। तो ये हो जाएगा, देखना दोस्तों, ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। बात में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा यूज है इसका। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। बात में आ रही है? अब यहां ध्यान देना कि अगर cos 2a को हम पूर्ण रूप से cos में बदलना चाहें तब यहां पर sin स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। क्योंकि इसको इधर लेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो sin स्क्वायर a के जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर देखना, ये cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस, सो दिस इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर ए, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो दोस्तों यहां से देखना ये और ये 2 कॉस स्क्वायर ए -1, तो एक नया फॉर्मूला cos 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए -1, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। क्लियर यहां तक? इसके बाद अगर हम इसको पूर्ण रूप से साइन में बदलना चाहें तो अब कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहां इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये माइनस देखना यहां ये कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, और ये पहले से माइनस साइन स्क्वायर ये है, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये हो जाएगा ना। तो अगर cos 2a का cos 2a का साइन के रूप में अगर जरूरत पड़े तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक नया फॉर्मूला आ गया, एकदम फॉर्मूला पर फॉर्मूला। अब जहां जैसा जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज कर लेंगे। तो ये कब आएगा ऐसा? जब ये सब सारा दिमाग में रहेगा। कैसे कैसे आ रहा है, समझ में आ रही बात? खाली इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीज वही है, हम इस पर मतलब हाँ पेंटिंग डेंटिंग जैसे मेकअप सेकअप कर देना आवश्यकता के अनुसार। हाँ, जब पिक्चर शूटिंग होता है तो हीरो अपने रोल के अनुसार अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है, ढालता है। जहाँ रोना है, जहाँ हंसना है, जहाँ गुंडागर्दी करना है, जहाँ प्यार मोहब्बत करना है, तो हर जगह अपने सिचुएशन के अनुसार करता है। तो उसी तरह से ये भी है कि अपने सिचुएशन के अनुसार क्या करना है, ढाल लेना है, चेंज करना है। हाँ, और ऐसे भी कहा गया है कि जो सिचुएशन के अनुसार ढल जाता है वही सरवाइव करता है, नहीं तो डायनासोर जैसा क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, है ना। तो एडजस्ट करना सीखो, अपने आप को उतना स्ट्रांग बना और उस क्लाइमेट के अनुसार चेंज करना सीखो। क्लियर यहां तक? तो ये सब सारा हमको यही चीज सिखाता है, साइंस भी यही, क्योंकि साइंस टोटल जो है स्टडी ऑफ नेचर पर डिपेंड, हम उसमें प्रकृति का ही अध्ययन करते हैं। क्लियर यहां तक? ये सब सारी बातें समझ में आ गई? अब अभी देखना, देखो अब जैसे 10a प्लस बी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b पढ़ चुके हैं ना। अगर हम b के जगह a पुट कर देते हैं तो यहाँ a प्लस ए 10 टू a, यहां पर आ जाएगा b के जगह a, तो 2 10a, थोड़ा सा जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, 1 माइनस यहां पर a पुट कर देंगे तो 10a इंटू 10a 10 स्क्वायर, ये बहुत सुंदर फॉर्मूला। 2 tan थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में यूज है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यूज है, 12 क्लास में बहुत ज्यादा यूजेज है। इसलिए अभी से एक एक फॉर्मूला दिमाग में है, और ये फॉर्मूला दिमाग में कब आएगा, जब इस पर तुम सवाल प्रैक्टिस करोगे, और सवाल जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो सब लगने लगेगा कि सब आसान है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रटने का कोशिश मत करना कि सर फॉर्मूला, इसलिए हम पूरा फॉर्मूला को ड्राइव कर करके बता रहे हैं ताकि थोड़ा सा उसमें टाइम दो, और टाइम देने के बाद वो दिमाग में सेट हो, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया जाता है, उसे क्या कि आदमी रटने लगता है और कंफ्यूजन हो जाता है कि अब इस फॉर्मूला में क्या आएगा, उसमें क्या, सब लगेगा एक के जैसा, तो कंफ्यूज होने लगेगा। इसलिए पूरा उसमें टाइम दो कि क्या क्या है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, कहाँ टेन है, कहाँ साइन है, कहाँ कॉसेक है। 6वें को है लेकिन पूरा उजा के रख दिया है दुनिया को। साफ है ना। अब देखो अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़े cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यहां तक पढ़े। अब जो है सो इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल जब 12 क्लास में जाएंगे, और अभी भी जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इसका जो है सो इसको 10 के रूप में चेंज करना रहेगा, या 10 को फिर cos 2 के रूप में चेंज करना रहेगा, तो थोड़ा सा वो अच्छा हो जाएगा और फॉर्मूला में सेट होने लगेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहीं से तुम सीख लेना। यहां क्या है, कुछ नहीं है लेकिन कुछ है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1। अब देखना
ये लिख सकते हैं, ये बेचारा 1 के बदले कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बहुत बढ़िया। अब यहां से क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों आप देखना बहुत मजा आने वाला है। जब ये यहां पर है मेरा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां पर भी भाग दे देंगे किससे, और यहां नीचे है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहां भी हम भाग दे देंगे किससे, कॉस स्क्वायर ए से। अब यहां देखना, इसको सेपरेट सेपरेट जब भाग देंगे, ये इसमें भी भाग लेगा और इसमें भी भाग लेगा, तो ये कॉस स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा, और जब इसमें भाग लगाएगा तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर बट्टा, यहां भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो देखो यहां से cos 2a का फॉर्मूला निकल गया। cos 2a बराबर 10 के रूप में जब जवाब देना रहेगा तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर। बात में आ रही है। cos 2 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 का 10 के रूप में चेंजिंग सीख लिए, tan 2 थीटा का सीख लिए, cos 2 थीटा का सीख लिए, अब एक ठोर आ गया sin 2 थीटा का सीखना। ये दोस्तों देखिए sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए लिख दिए हैं। अब देखना यहां पर इसको 10 के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं है, मतलब यहां 1 है, तो 2 sin a इंटू कॉस ए, और इस 1 को भैया ये 1 को लिख दो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, ये बराबर 1 लिख सकते हैं। अब इसमें भी न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर से भाग दे दो और यहां भी भाग दे दो, तो देखना यहां से कॉस ये कॉस कट जाएगा, तो 2 साइन बट्टा कॉस क्या आ गया 10, और यहां से अलग अलग जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर है। तो जब साइन को हमको 10 के रूप में जरूरत पड़े तो साइन 2a बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो तीनों फार्मूला को हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब कभी भी मत करना कैसे आया क्यों आया, तो ये सब ट्रिक्स है फार्मूला लाने का, ये सब फार्मूला से बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो प्लीज कीप इन माइंड, और ये प्रैक्टिस से होगा। तो ये जितने फार्मूलाज थे सारे फार्मूलाज को हमने ड्राइव कर करके बताने का कोशिश किया। अब आप प्लीज इसको याद रखो, और याद रखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, अभी से ज़्यादा रेफरेंस बुक एनसीईआरटी वगैरह सारे न्यूमेरिकल्स लेके बैठो, बनाओ, टाइम दो। और आज के सेशन में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।